तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर निकल कर आ रही है फिलहाल अभी। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो हम इस वक्त गंगा घाट से संगम की तरफ में बढ़ रहे हैं और सामने की तरफ में हम आपको जो तमाम मंत्री हैं जो जा रहे हैं संगम तट पर स्नान करने के लिए, उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस वक्त हम संगम के करीब पहुंचने वाले हैं। थोड़ी ही देर में जो यूपी सरकार का जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है वो थोड़ी ही देर में आपको स्नान करता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। 2019 में भी वो जो अद्भुत छटा थी वो हमने आपको दिखाई थी, और आज एक बार फिर से 2025 में जो है जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और तस्वीरें एक बार आप कैमरे के माध्यम से देखिए तो थोड़ी ही देर में हम संगम के करीब पहुंचने वाले हैं। आज के जो कैबिनेट के फैसले हैं वो अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक हैं। सभी जो 54 मंत्री हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे, और इसके साथ ही साथ और अब कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद अब स्नान करने के लिए सारे जो मंत्री हैं वो यहाँ जा रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक लगभग 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। इसके साथ ही साथ आज जो यूपी सरकार के जो सारे मंत्री हैं वो आज थोड़ी ही देर में संगम तट पर स्नान करेंगे। हम आप तस्वीरों को अगर देखें तो थोड़ी ही देर में संगम जो है वो पहुंचने वाले हैं। और आप यहां पर व्यवस्थाएं देखिए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी व्यवस्थाएं यहां पर चुस्त दुरुस्त की गई हैं। एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहां पर आपको दिखाई दे रही होंगी। यहां पर आपको वाटर बोट, एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं यहां पर पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त है। और सामने की जो बोट है उसमें जो यूपी सरकार के जो सभी 54 मंत्री हैं वो सामने की बोट से आपको जाते हुए दिखाई देंगे। और आज कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद ही ऐतिहासिक क्षण, बेहद ही ऐतिहासिक पल। 2019 में एक तरफ जब कुंभ हुआ तब भी इस तरीके की कैबिनेट बैठक यहाँ पर हुई थी। और विवेक, किसी ने सोचा भी नहीं होगा, विवेक, ऐतिहासिक होने के साथ साथ किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कैबिनेट की मीटिंग ही खुद प्रयागराज महाकुंभ में बुला लेंगे योगी जी। विवेक, जहाँ बिल्कुल ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जिस तरीके की तस्वीरें आज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं ये बिल्कुल ये अकल्पनीय है, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में ऐतिहासिक के साथ साथ अविश्वसनीय भी है। और एक जो अद्भुत छटा और अद्भुत तस्वीर यहाँ पर सामने की तरफ में दिखाई दे रही है। संगम के बीचों बीच जो सारे मंत्री परिषद के जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे लोग आज यहाँ पर स्नान करने जा रहे हैं। और एक बड़ा मैसेज आध्यात्म की नगरी से आज लोगों को यहाँ पर दिया जाने वाला है। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित कर रहे थे सभी लोग यहाँ पर आएँ, सभी लोग आकर स्नान करें। लगभग 10 करोड़ से अधिक लोग अभी तक यहाँ पर आकर के स्नान कर चुके हैं। और आज यूपी सरकार का जो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है वो आज स्नान कर एक बड़ा संदेश यहाँ से लोगों को देने की कोशिश भी करेगा। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप संगम घाट से देख रहे हैं। और थोड़ी ही देर में संगम पर पहुँचने के बाद जो सभी मंत्री परिषद के जो लोग हैं वो स्नान करते हुए दिखाई देंगे। और आज के जो अहम फैसले हैं, ऐतिहासिक फैसले हैं, उसके बारे में भी आज आपको बता दें। आज के जो फैसले हैं उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज हम जो फैसले ले रहे हैं अपने सारे मंत्रियों के बीच में, हम आशा करते हैं कि अगला जब कुंभ हो तो ये सारी चीज़ें लोगों को, ये सारे जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले और अगला कुंभ अपने आप में और ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। और देखिए क्या होता है कि जब आप मीटिंग लेते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आप तुरंत स्नान के लिए भी जाते हैं, तो पहले आप एक बार स्नान ऑलरेडी योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं और दोबारा फिर आज जा रहे हैं पूरी कैबिनेट के साथ। तो ऐसे में दो तरह का मंत्र है, मुझे लगता है कि एक तो अध्यात्म का जो वो दे रहे हैं और दूसरी तरफ विकास के मॉडल का। विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। विकास के मॉडल का भी एक बड़ा मंत्र है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने अपने कैबिनेट के फैसलों में एक बड़ी चीज़ जो की, क्योंकि लखनऊ के आसपास के जिलों को मिला करके 6 जिलों को मिला करके जिस तरीके से SCR बन रहा है, यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है, उसी तरीके से आपको बता दूं कि प्रयागराज और चित्रकूट को मिला करके एक डेवलपमेंट रीजन बनाने का भी आज फैसला हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने को लेकर के आज एक बड़ा फैसला। और इसमें आपको बताऊँ कि गंगा एक्सप्रेसवे के एक्सटेंशन का भी जो काम है उसके लिए कहा गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज से मिर्जापुर होते हुए, भदोही होते हुए, संत रविदास नगर होते हुए, काशी, चंदौली, वाराणसी होते हुए अध्यात्म और विज्ञान दोनों का ही संगम। विवेक, अध्यात्म और विज्ञान दोनों का ही संगम और संगम तट पे डुबकी।
विवेक, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँगा। मैं भी ना एक्चुअली असाइनमेंट में बाहर हूँ, दिल्ली में हूँ नहीं, जिनसे वो पेमेंट होने पाना। जबकि आवाज़ नहीं आ रही, एक बार अपना सवाल दोहराएं। हाँ विवेक, मैं कह रही हूँ आध्यात्म और दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं संगम तट से, तो मैं कह रही हूँ वैज्ञानिक आध्यात्म भी और वैज्ञानिक सोच का भी ये संगम है, और संगम पर जाकर नहाएंगे भी, स्नान भी करेंगे कैबिनेट के साथ योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से भी चीज़ें बेहद ही महत्वपूर्ण हैं आज की, और इसके साथ ही साथ विकास को लेकर के भी आपको बता दूं 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार है तब से विकास को लेकर के तमाम जो काम हैं वो किए जा रहे हैं। तो आध्यात्म के साथ साथ विकास भी और विज्ञान से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसको लेकर के भी काफ़ी काम जो है वो यूपी में हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों का एक साथ जो समावेश है वो देखने को मिल रहा है, और आज के फैसलों में भी वो चीज़ें जो हैं वो देखने को मिली हैं, क्योंकि अभी जो स्नान है वो आध्यात्मिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही साथ आपको जो वैज्ञानिक तौर पर जो चीज़ें हैं उसको लेकर के फैसले हुए हैं। और देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर आपको दिखाऊं, ये गंगा का दूसरा किनारा है, उस तरफ में जो लोग हैं वो कितनी बड़ी संख्या में उमड़े हुए हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, और वो सब अपने नेता को यहाँ पर डुबकी लेते हुए उनको कहीं ना कहीं देखने के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और बड़ी संख्या में लोगों का, श्रद्धालुओं का, दर्शकों का जो हुजूम है वो दूसरी तरफ में आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब थोड़ी ही देर में जो मंत्रिपरिषद के जो लोग हैं वो अब संगम के करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं, और यहीं पर संगम की डुबकी भी लेंगे। और जब संगम की डुबकी लेंगे तब भी हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर यहाँ से दिखाएंगे, जब यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, तमाम जो भक्त हैं वो जब यहाँ पर महाकुंभ में डुबकी लेंगे, क्योंकि इस बार का महाकुंभ अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा संयोग जो 144 साल बाद जो संयोग बना है, उस संयोग में आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल है वो इस संयोग में आस्था की डुबकी लगाता हुआ मिलेगा, इस संगम में आस्था की डुबकी लगाता हुआ दिखेगा। और आप देखिए जो जिस जेट्टी से वो लोग आए थे वो जेट्टी अब जो है एक किनारे एक स्थान पर पहुंची है, जहां से अब यहीं पर स्नान करने की जो तस्वीरें हैं वो इसी बीच से अब दिखाई देंगी। हम भी अब संगम के पास पहुंच चुके हैं, और थोड़ी ही देर में जो थोड़ी ही देंगे। अपने आप में आज का बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है, आज का एक बड़ा दिन है। और इस बार जब से 13 तारीख से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से आध्यात्म से जुड़ी हुई, धर्म से जुड़ी हुई अलग अलग तस्वीरें प्रयागराज पर से आप देख रहे हैं। और ये देखिए सामने की तस्वीरें, तो योगी आदित्यनाथ आपको दिखाई दे रहे होंगे तस्वीरों में। इसके साथ ही साथ